तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटल डिटॉक्स के बारे में। हमारे पास डिटॉक्स योर माइंड नाम की एक ऑडियो बुक की समरी है। बिल्कुल और आज हम इसी में से कुछ कमाल के आइडियाज निकालने वाले हैं। बिल्कुल। इसका मकसद बड़ा सीधा है। हाँ। ये समझना कि हमारे दिमाग में ये जो नेगेटिविटी या जिसे स्रोत जहर कहता है, हाँ। वो आता कहाँ से है और उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, जो कि सबसे जरूरी है। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही तीखे सवाल से होती है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। सवाल है, क्या आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन? ये तो सोचने वाली बात है। हम सबने ये महसूस किया है, सुबह उठते ही बेचैनी, दिन भर दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, पुरानी बातों पर पछतावा। हम इसे नॉर्मल मानकर चलते हैं। बिल्कुल, ये तो रोज की बात है। पर यह समरी कहती है कि ये लक्षण है एक थके हुए और एक तरह से बोझिल दिमाग के। बिल्कुल। और यहाँ ये जहर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कोई केमिकल नहीं है, बल्कि सालों से जमा हो रही नेगेटिव सोच, गुस्सा, डर और शिकायतों का एक मानसिक कचरा है। मानसिक कचरा, सही शब्द है। और सबसे बड़ी बात जो ये स्रोत सामने रखता है वो ये है कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। सुनने में ये थोड़ा कड़वा लग सकता है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर जिम्मेदारी हमारी है तो इसे साफ करने का कंट्रोल भी हमारे ही हाथ में है। तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। सबसे पहले जहर की बात करते हैं, नकारात्मक सोच का जाल। ये सिर्फ बुरा सोचना नहीं है, ये एक आदत है, एक ऐसा चश्मा जिसे लगाने के बाद हर चीज धुंधली और खराब ही नजर आती है। सही। दिमाग में वो छोटी छोटी लाइनें चलती रहती हैं, जैसे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसके काबिल नहीं हूं, या सबका पसंदीदा, लोग क्या कहेंगे। और इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि नकारात्मक सोच अक्सर हमारी सुरक्षा का दिखावा करती है। सुरक्षा का दिखावा मतलब वो कहती है ज्यादा उम्मीद मत करो, दिल टूटेगा, या ये रिस्क मत लो, फेल हो जाओगे। अच्छा। ये एक ऐसी जेल है जिसमें सलाखें नहीं हैं। आप इसमें सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी उड़ान नहीं भर सकते। वाह। और इससे लड़ने का तरीका भी बहुत अलग बताया गया है। इससे लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है तो फिर क्या करना है? इसे पकड़ना है। जिस पल आप ये समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं, उसी पल उसकी ताकत खत्म होने लगती है। सही बात है। और अक्सर यही एक नकारात्मक विचार हजारों और विचारों को जन्म देता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। बिल्कुल। ये तो एक जाल से दूसरे में फंसने जैसा लगता है। मुझे यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लगी। हम ओवर थिंकिंग को अक्सर बुद्धिमानी मान लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने खुद ऐसा कई बार महसूस किया है कि ज्यादा सोचने का मतलब है कि मैं किसी चीज की बहुत परवाह कर रहा हूँ, पर नतीजा हमेशा उल्टा ही होता है। और सबसे बड़ा धोखा यही है, ओवर थिंकिंग बुद्धिमानी नहीं बल्कि दिमागी लकवा है। मेंटल पैरालिसिस, दिमागी लकवा। आपका दिमाग एक ही जगह पर इतनी तेजी से दौड़ता है कि वो कहीं पहुंच ही नहीं पाता। बिल्कुल। जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ना। हाँ। मेहनत पूरी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन आप हैं वहीं के वहीं। और इसका नतीजा बेहतर फैसला नहीं बल्कि कोई भी फैसला ना ले पाना होता है। बिल्कुल। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? पर वो तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, सोचना बंद नहीं करना है, हर ख्याल के पीछे भागना बंद करना है। अच्छा। दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता, उसे बस एक दिशा चाहिए होती है। तो बजाय ये सोचने के कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया, बस ये सोचें कि मेरा अगला छोटा कदम क्या हो सकता है। फोकस को अनंत संभावनाओं से हटाकर सिर्फ एक एक्शन पे ले आना। हाँ, यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और इसी ओवरथिंकिंग से जुड़ा हुआ है तीसरा जहर, डर और खुद पर शक। सर, भविष्य का नहीं होता, नहीं, ये हमारे अतीत की परछाई होता है। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। सोचिए, किसी ने बचपन में कह दिया कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, और आज 20 साल बाद भी वो इंसान स्टेज पर बोलने से डरता है। डर पुराना है, लेकिन उसकी परछाई आज भी जिंदा है, और खुद पर शक यानी सेल्फ डाउट इस डर का खाना है। जब आपको खुद पर यकीन नहीं होता तो हर छोटा मोटा फैसला भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। सही बात है। लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या गलत फैसला लेना है, लेकिन असली समस्या फैसला लेने के लिए भरोसे की कमी है। मतलब ये एक साइकिल है, डर से सेल्फ डाउट पैदा होता है और सेल्फ डाउट उस डर को और मजबूत करता है। हाँ, और जब तक कोई खुद को अंदर से कमजोर मानता रहेगा, उसे बाहर की दुनिया भी वैसी ही नजर आएगी। एकदम सही। जब तक आप खुद को ये कहानी सुनाते रहेंगे कि मैं काफी नहीं हूँ, दुनिया की कोई भी सफलता आपको ये यकीन नहीं दिला पाएगी कि आप हैं। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। चलिए अब उस बोझ की बात करते हैं जो शायद
हम सब अनजाने में ढोते हैं। इसे समय का जाल कहा जा सकता है, बीता हुआ कल और आने वाला कल। बिल्कुल। हमारा दिमाग या तो अतीत की गलतियों और काश ऐसा होता में अटका रहता है, या फिर भविष्य की चिंताओं में भागता रहता है। हम उन दो जगहों पर जीते हैं जहां हम असल में हैं ही नहीं। और जो पल असलियत है, मतलब अभी, वो बस यूं ही निकल जाता है। हाँ, यहाँ एक बहुत खूबसूरत आइडिया दिया गया है। अतीत को एक सजा की तरह देखने के बजाय उसे एक टीचर की तरह देखो। एक टीचर की तरह। हाँ, उसे सीखो पर उसे साथ लेकर मत घूमो। वो एक किताब है जिसे पढ़ लिया, अब उसे शेल्फ पर रख दो। और भविष्य के बारे में क्या? उसकी चिंता तो स्वाभाविक है। चिंता और तैयारी में फर्क है। अच्छा। बल्कि अगले कदम पर होना चाहिए। जब आप अतीत को एक सबक और भविष्य को एक तैयारी बना लेते हैं तो उनका जहरीला असर खत्म हो जाता है और आप सिर्फ अभी में हल्के होकर जी पाते हैं। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इन सब मानसिक जहरों से, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। बताया गया है कि बदलाव सोच को बदलने की कोशिश से नहीं, बल्कि आदतें बदलने से शुरू होगा। हाँ, क्योंकि सोच को सीधे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हम उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। जैसे? पहला कदम है इनपुट कम करना, मतलब अपने दिमाग में क्या जा रहा है उस पर पहरा बिठाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज की दुनिया में ये मुमकिन कैसे है? हर तरफ तो बस खबरें, सोशल मीडिया और लोगों की राय का शोर है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया से कट जाएं? बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं है। इसका मतलब है चुनावी अज्ञानता, मतलब सेलेक्टिव इग्नोरेंस अपनाना। सिलेक्टिव इग्नोरेंस। आपको हर बहस का हिस्सा बनने, हर खबर पर राय देने और हर किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है। ये पहचानना जरूरी है कि कौन सी जानकारी आपको मजबूत बना रही है और कौन सी सिर्फ आपका दिमागी सुकून छीन रही है। ये डाइट पर जाने जैसा है। हाँ, लेकिन पेट के लिए नहीं, दिमाग के लिए। दिमाग के लिए डाइट बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो पहला कदम हुआ इनपुट कंट्रोल। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है खामोशी को अपनाना। खामोशी? दिन में बस कुछ मिनट बिना फोन के, बिना किसी शोर के, बस खुद के साथ बैठना। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में विचारों का तूफान उठता है, लेकिन धीरे धीरे वो तूफान शांत होने लगता है। खामोशी में ही हमें अपने असली विचार सुनाई देते हैं, न कि दुनिया का शोर। और तीसरा कदम? तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने ख्यालों को सही दिशा देना। इसका मतलब हर ख्याल पर यकीन करना बंद करना है। ख्याल तो बस बादल की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। वाह। जब कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे एक मेहमान की तरह देखें, घर के मालिक की तरह नहीं। उसे आने दें और फिर जाने दें, उससे उलझे नहीं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक रोज की प्रैक्टिस है, जैसे रोज जिम जाना या रोज नहाना। बिल्कुल। लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि सचेत, कॉन्शियस बनना है। ये जानना कि आपके दिमाग में चल क्या रहा। हाँ, जिस दिन कोई अपने दिमाग की सफाई की जिम्मेदारी ले लेता है, उसी दिन से अंदर एक हल्कापन महसूस होने लगता है, बोझ कम हो जाता है। और जब दिमाग शांत और मजबूत होता है तो जिंदगी कैसी महसूस होती है? क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? नहीं, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती और स्रोत भी ऐसा कोई झूठा दावा नहीं करता। तो फिर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अब आप समस्याओं को संभालते हैं, समस्याएं आपको नहीं चलाती। अच्छा। पहले जहां आप किसी बात पर तुरंत गुस्सा या परेशान हो जाते थे, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं, अब आप रुककर सोच समझकर जवाब देते हैं, जिसे रिस्पॉन्स कहते हैं। कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। बिल्कुल। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का ये फर्क बहुत बड़ा है। एक में आप हालात के गुलाम हैं, दूसरे में आप मालिक हैं। सही कहा। और इसका एक और गहरा मतलब ये है कि एक मजबूत दिमाग वो नहीं है जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो है जो टूटने के बाद खुद को जोड़ना जानता है। आप अपनी कीमत इस बात से तय नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से कि आप खुद अपने बारे में क्या समझते हैं। हाँ, आपका सेल्फ वर्थ बाहरी दुनिया से हटकर आपके अंदर आ जाता है। जैसा कि हमने बात की, मेंटल डिटॉक्स कोई एक बार का इवेंट नहीं है, बल्कि रोज की आदत है। बिल्कुल। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका सुझाया गया है। हाँ, और वो है हर सुबह की शुरुआत एक सवाल से करना। एक सवाल से? शीशे में देखकर खुद से पूछना, आज मैं अपने दिमाग को किस एक फालतू बोझ से दूर रखूंगा। हो सकता है वो किसी से बेवजह की तुलना करना हो, या कोई पुरानी शिकायत जिसे आप सालों से पकड़ कर बैठे हैं, या फिर भविष्य की कोई ऐसी चिंता जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ,
बस एक चीज। ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपको दिन की शुरुआत में ही कंट्रोल की भावना देता है। इसके अलावा कुछ और छोटे प्रैक्टिकल कदम भी बताए गए हैं। बिल्कुल, जैसे दिन की शुरुआत में 5 मिनट की खामोशी, फोन चेक करने से पहले बस 5 मिनट खुद के साथ। अच्छा। भविष्य में जा रहा है तो बस गहरी सांस लेकर उसे वापस वर्तमान में ले आना। और तीसरा, रात को सोने से पहले 1 मिनट ये सोचना कि आज आपने अपने दिमाग को हल्का करने के लिए क्या किया। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, खुद से दोस्ती करना। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। बिल्कुल। ये डिटॉक्स प्रोसेस खुद को सजा देने के बजाय खुद को समझने के बारे में है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अपनी गलतियों को पहचानना जरूरी है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनने देना सबसे बड़ी गलती है। सही बात है। खुद से दोस्ती का मतलब है अपनी कमियों को स्वीकार करना और फिर भी खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। और यहीं से असली आजादी का कॉन्सेप्ट जुड़ता है ना? हाँ, असली आजादी बाहरी परिस्थितियों से नहीं मिलती। कोई कितनी भी अच्छी जगह पर हो या उसके पास कितना भी पैसा हो, हाँ। अगर उसका दिमाग शांत नहीं है तो वो कैदी है। असली आजादी तब मिलती है जब कोई अपने ख्यालों का गुलाम नहीं रहता, अपने डर से भागता नहीं और अपने अतीत को एक बोझ की तरह नहीं ढोता। और जैसा कि स्रोत कहता है, अपने दिमाग को साधना और उसे आजाद करना दुनिया में सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका सार क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक साफ दिमाग मुश्किलों से भागता नहीं, वो उनका सामना करना सीख जाता है। बिल्कुल। असली ताकत और कंट्रोल बाहर के शोर में नहीं, बल्कि मन की शांति में छिपी है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी, जब किसी इंसान को अपना अंदरूनी कंपास मिल जाता है जो उसे सही दिशा दिखाता है, तो फिर बाहर की दुनिया की अफरा तफरी और शोर उसे भटका नहीं पाता। ये सफर सिर्फ दिमाग को साफ करने का नहीं है, ये अपनी पूरी जिंदगी को एक नए, हल्के और ज्यादा शक्तिशाली नजरिए से देखने का है। स्रोत का एक केंद्रीय संदेश है कि जो इंसान अपना दिमाग बदल लेता है, वही अपनी पूरी जिंदगी बदल लेता है। बिल्कुल। तो इस पर विचार किया जा सकता है। अगर हम बाहरी दुनिया को, लोगों को और हालात को नियंत्रित करने की अपनी अंतहीन कोशिशों की जगह सिर्फ अपने अंदर के शोर को शांत करने को पहली प्राथमिकता दें, तो हमारे व्यक्तिगत अनुभव और जीवन की क्वालिटी में कितना गहरा और सार्थक बदलाव आ सकता है।